Hello students, good morning. Welcome to Essays Only classes. Students, we were reading chapter 11 pronouns of our English language book Constant. Students, in our last video, our topic was the first type of pronoun, personal pronouns. So students, included this topic, personal pronouns, we have read and note down the definition of personal pronouns with its noted point and personal pronoun chart, and we have also read and solved some important exercise of this first number topic, personal pronouns. And students, today's our topic is possessive pronouns. So students, included this topic possessive pronouns, today we are going to read and note down the definition of possessive pronouns with its examples. And students, after it we shall also read and solve some exercise of this second number topic possessive pronouns in our today's class. Okay, so all students, please press past attention in class and listen to my words clearly. Let's see possessive pronouns. Students, we have read the first type of pronoun, personal pronoun. Okay, and today's our topic is possessive pronouns. Okay, possessive pronouns, it's mean अधिकारवाचक सर्वनाम. Okay, students, our second number question is what are possessive pronouns? It's mean possessive pronouns क्या है, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है. Students, the answer, or we can say that the definition of possessive pronouns are possessive pronouns are used to show that something belongs to someone. The possessive pronouns are ours, mine, yours, his, hers and theirs. Okay, possessive pronouns, it's mean अधिकारवाचक सर्वनाम. आर यूज्ड, इट्स मीन प्रयोग किए जाते हैं. टू शो, इट्स मीन प्रदर्शित करने के लिए. दैट मीन्स कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, इट्स मीन कि कोई चीज़ किसी से संबंधित है. ओके, तो स्टूडेंट पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम होते हैं, उनका प्रयोग हमें ये शो करने के लिए करते हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ किसी से संबंधित है. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी दी पोजेसिव प्रोनाउंस आर. जो पोजेसिव प्रोनाउंस है हमारे अधिकारवाचक सर्वनाम है वो है अवर्स. अवर्स मीन्स हमारा. ओके, अवर्स इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ वी. वी का पोजेसिव प्रोनाउंस होता है अवर्स. ओके, वी ऑलवेज यूज अवर्स पोजेसिव प्रोनाउन विथ वी. ओके, एंड स्टूडेंट्स माइन मीन्स मेरा. माइन इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ आई. आई का पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन. वी ऑलवेज यूज माइन पोजेसिव प्रोनाउंस विथ आई. ओके, एंड योर्स, योर्स मीन्स आपका, ये तुम्हारा. योर्स इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउंस ऑफ यू. यू का पोजेसिव प्रोनाउंस होता है योर्स, एंड वी ऑलवेज यूज योर्स पोजेसिव प्रोनाउन विथ यू. क्लियर? एंड हिज मीन्स उसका. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज हिज फॉर मेल. ओके, एंड हिज इज द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही का पोजेसिव प्रोनाउन होता है हिज. क्लियर? एंड हर्स, हर्स मीन्स उसका. स्टूडेंट्स, हिज एंड हर्स बॉट मीन आर उसका. ओके, बट स्टूडेंट्स देयर्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हर्स. ओके, दोनों का मीन तो सेम होता है उसका, लेकिन इसमें हिज और हर्स के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है? वी ऑलवेज यूज हिज पोजेसिव प्रोनाउन फॉर मेल. ओके, हिज पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम हिज के लिए, सॉरी ही के लिए, मेल के लिए. एंड वी ऑलवेज यूज हर्स पोजेसिव प्रोनाउन विथ हर. ओके, हर के लिए, फीमेल के लिए हमेशा हर्स पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं. क्लियर? एंड योर नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन इज दियर्स. दियर्स मीन्स उनका. एंड स्टूडेंट, वी ऑलवेज यूज दियर्स पोजेसिव प्रोनाउन विथ दे. ओके, दे के साथ हमेशा हम दियर्स पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट, लेट्स एग्जाम्पल. दिस बुक इज़ माइन. इट्स मीन यह किताब मेरी है. माइन इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ आई. आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन. ओके, दिस बुक इज़ माइन, इट्स मीन यह किताब मेरी है. क्लियर? स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर एग्जांपल इज दिस हाउस इज हर्स. इट्स मीन कि यह घर उसका है. ओके, हर्स शो कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, एक फीमेल की बात कर रहे हैं. ओके, हर्स इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ सी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इन दीज एग्जांपल्स आवर पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन एंड हर्स. क्लियर? स्टूडेंट्स, हेयर माइन एंड हर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस. यहाँ पे क्या है? माइन इट्स मीन मेरा, एंड हर्स इट्स मीन उसका क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है, अधिकारवाचक सर्वनाम है. क्लियर? So student, we have read about possessive pronoun with its example, and I hope you must have understood the definition of possessive pronouns with its example. You have no problem in this definition of possessive pronoun. Okay, so student, now we are going to read and solve the exercise of possessive pronoun. So let's see the first number exercise of our this topic, possessive pronoun. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज इज सर्कल द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस. ओके, जो भी हमारा करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन है इन सेंटेंसेस में, जो भी हमारा सही अधिकारवाचक सर्वनाम है उस पर हमें सर्कल करना है, गोला करना है. क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दिस लैम्प बिलोंग्स टू अलादीन. इट इज़ हिज, ही, हिम. ओके, दिस लैम्प बिलोंग्स टू अलादीन. इट्स मीन कि जो लैम्प है ना, ये अलादीन से बिलोंग करती है, अलादीन से संबंधित है. ओके, बिलोंग्स करती है, इतनी संबंधित है उससे. ओके, उसकी है. इट इज़ हिज, ही, हिम. स्टूडेंट्स, ही इट्स अ प्रोनाउन, प्रोनाउन है. ओके, बट हमें करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन को चूज़ करना है, उस पर सर्कल करना है. ओके, प्रोनाउन पे नहीं. ही तो प्रोनाउन है हमारे ना,
और हिम इट्स अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हमें पजेसिव प्रोनाउन पे सर्कल करना है, तो हिज इट्स आवर पजेसिव प्रोनाउन एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज हिज विथ अ मेल, वी ऑलवेज यूज हिज विथ ही के लिए या एक मेल के लिए हमेशा हिज पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना। अलादीन एक मेल है ना, एक बॉय का नेम है अलादीन ना, तो बॉय है जो कि मेल है, ओके तो इसके लिए हम हिज पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट सर्कल दिस फर्स्ट नंबर पजेसिव प्रोनाउन हिज इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस, क्लियर। स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज डज दिस मैजिक पेंट ब्रश बिलोंग टू यू, ओके इज इट योर्स हिज, ओके इट्स मीन क्या ये मैजिक पेंट, क्या ये जादुई ब्रश आपकी है, आपसे संबंधित है, बिलोंग करिए इट्स मीन आप संबंधित है, ओके क्या ये जादुई ब्रश आपसे संबंधित है, ओके एंड इज इट इट्स मीन इट्स मीन क्या है, ओके क्या ये है किसकी, आपसे संबंधित है तो आपकी होगी ना। स्टूडेंट्स लुक क्लियरली दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यू की बात कर रहे हैं हम कि क्या ये जादुई ब्रश आपसे संबंधित है, ओके तो क्या ये आपकी है, यही तो क्वेश्चन करेंगे ना। तो योर्स इज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन ऑफ यू, ओके तो स्टूडेंट यू पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये शो करने के लिए कि हम यहाँ योर्स पजेसिव प्रोनाउन पे सर्कल कर रहे हैं, किसके लिए, यू के लिए। अलादीन पे हमने अंडरलाइन किया था ये शो करने के लिए कि जो हिज हमने पजेसिव प्रोनाउन पे सर्कल किया है वो अलादीन के लिए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स योर पे सर्कल करिए बिकॉज योर्स इज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन of you, okay for this second number sentence, clear। Students your third number sentence is we love to play with the toys, they are ours us, okay we love to play with the toys it's mean कि हम खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, okay तो हम खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं तो वे हमारे होंगे ना, दे आर अवर, ओके अवर्स अस, अवर मीन्स होता है हमारा एंड अवर्स इट्स द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन ऑफ वी का करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स, ओके एंड तो स्टूडेंट्स अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, अस जो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वी का, हमें पजेसिव प्रोनाउन पे सर्कल करना है, क्लियर। तो अस हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, वी का अवर हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन एंड अवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स सर्कल दिस सेकेंड नंबर पजेसिव प्रोनाउंस आर अवर्स एंड स्टूडेंट्स अंडरलाइन वी, ओके वी शो कर रहा है कि हमने किसके लिए पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है, वी के लिए, क्लियर एंड अवर्स इट्स अवर करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन फॉर वी इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस, क्लियर। स्टूडेंट लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस। स्टूडेंट्स ऑफ फोर नंबर सेंटेंस इज आई फाउंड माई नोट्स, ओके इट्स मीन कि मैंने अपने नोट्स प्राप्त कर लिए, ओके फाउंड इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड, फाइंड मीन्स प्राप्त करना, फाउंड मीन्स प्राप्त कर लिए हैं, ओके मैंने अपनी नोट्स प्राप्त कर लिए। डिड सी फाइंड हर्स इट्स, ओके इट्स मीन कि क्या उसने अपने नोट्स प्राप्त कर लिए, ओके तो स्टूडेंट्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सी की बात कर रहे हैं एंड वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज हर्स पजेसिव प्रोनाउन फॉर सी के लिए हमेशा हर्स पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, ओके सो स्टूडेंट्स सर्कल दिस सेकेंड नंबर पजेसिव प्रोनाउन हर्स, ओके एंड सी पे अंडरलाइन कर लीजिए, सी ये शो करेगा कि हमने हर्स पे सर्कल किया है हर्स पजेसिव प्रोनाउन, तो वो सी के लिए किया है, क्लियर। स्टूडेंट्स और लास्ट 5 नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज ए इज़ आई नो हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, इट्स मीन मैं उसे बहुत अधिक समय से जानती हूँ, ओके ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ, ओके ओल्ड फ्रेंड ऑफ अवर्स माइंड माई, ओके तो मैं उसे बहुत अधिक समय से जानती हूँ तो वह मेरा एक पुराना दोस्त हुआ ना, ओके अवर्स मीन्स हो गया हमारा, मैं जानती हूँ तो मेरा दोस्त होगा पुराना, हमारा तो नहीं होगा ना, माई, ओके तो माई भी नहीं होगा, मेरा नहीं, माइन इट्स द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन ऑफ आई, ओके सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन आई एंड सर्कल दिस सेकेंड नंबर पजेसिव प्रोनाउन माइन, ओके तो मैं उसे बहुत अधिक समय से जानती हूँ और वह मेरा एक पुराना दोस्त है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स योर करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस इन दिस एक्सरसाइज आर फर्स्ट हिज फॉर अलादीन एंड सेकेंड योर्स फॉर यू एंड थर्ड इज अवर्स फॉर वी एंड फोर इज सी फॉर सी है, सॉरी हर्स फॉर सी, okay and last 5 is mine for I, clear। So student we have read and solved this exercise and I hope you must have understood this exercise, you have no problem in any sentence in any possessive pronoun in this exercise, okay। So students now we are going to read and solve our second number worksheet, let's see। students our second number exercise is tick the correct possessive pronouns, okay तो टिक मीन्स होता है सही का निशान लगाना, करेक्ट मीन्स सही, पजेसिव प्रोनाउंस इट्स मीन अधिकारवाचक सर्वनाम, ओके टिक द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउंस इट्स मीन सही पजेसिव प्रोनाउंस पे सही अधिकारवाचक सर्वनाम पे हमें सही का निशान लगाना है, क्लियर। लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज इज दिस लैम्प बिलोंग्स टू अलादीन, इट इज हिज ही हिम। स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी रीड दिस सेंटेंस, ओके दिस लैम्प बिलोंग्स टू अलादीन इट्स मीन ये जो लैम्प है ये अलादीन से संबंधित है, इट इज़ हिज ही हिम, ही इट्स अ प्रोनाउन है, हिम इट्स अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ ही, ओके एंड हिज इट्स अ करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन ऑफ
अलादीन. ओके, इट्स अ करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फॉर अ मेल, फॉर ही. ओके, एक ही के लिए या एक मेल के लिए करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है. सो स्टूडेंट्स, टिक दिस फर्स्ट नंबर पोजेसिव प्रोनाउन हिज एंड अंडरलाइन अलादीन. ओके, अलादीन पे अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये शो कर रहा है कि हमने हिज जो करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन पे टिक किया है, ये किसके लिए? अलादीन से. ओके, अलादीन के लिए किया है. क्लियर स्टूडेंट्स? और सेकेंड नंबर sentence is Max and Abe bought a new car. Okay, it is new ours, mine, theirs. Okay, तो students, Max and Abe bought a new car. Bought is the second form of buy means खरीदना, bought means खरीदी. Okay, Max and Abe ने एक नई कार खरीदी. Okay, तो it is now ये अब है. ओके, अब यह है, जब कार खरीद ली तो अब यह है अवर्स इट्स मीन हमारी, माइन मीन्स मेरी, डियर्स मीन्स उनकी. ओके, तो स्टूडेंट्स, जो न्यू कार है ना, ये मैक्स और अबे ने खरीदी है. ओके, हमने तो नहीं खरीदी ना. अगर हमने खरीदी होती तो अवर्स होता, अगर मैंने खरीदी होती तो माइन होता, लेकिन ये उन्होंने खरीदी, मैक्स एंड अबे ने खरीदी है, हमसे रिलेटेड नहीं है ये कार, है ना, तो डियर्स होगा. क्लियर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू अनदर पर्सन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. ओके, तो मैक्स एंड अबे पे अंडरलाइन करिए एंड द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फॉर मैक्स एंड अबे इज डियर्स. क्लियर? सो टिक below dears. Max and Abe bought a new car. It is now theirs. Okay, Max और अबे ने एक नई कार खरीदी, अब ये उनकी है. Clear? Students, your third number sentence is this book has my name on it. It is mine, ours, my. Okay, this book has my name on it. इस book पर मेरा नाम है. Okay, it is mine मेरी है, ours means हमारी है, my means मेरी. Okay, तो students, the correct possessive pronoun फॉर माई इज़ माइन. ओके, तो आई के लिए, माई के लिए जो करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है. अवर्स पे अगर टिक करेंगे तो हमारी हो जाएगा. मेरा नाम है तो हमारी नहीं होगी, मेरा नाम अगर बुक पे है तो वो मेरी बुक होगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, टिक बिलो दिस फर्स्ट नंबर पोजेसिव प्रोनाउन माइन एंड अंडरलाइन माई. क्लियर? दिस बुक हैज़ माई नेम ऑन इट. इट इज़ माइन. ओके, इट्स मीन कि इस बुक पर मेरा नाम है, ये मेरी है. क्लियर? Students, the 4 number sentence is I have completed my homework but they have not completed theirs them. Okay, तो स्टूडेंट्स, I have completed my homework. Okay, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है. बट दे हैव नॉट कम्प्लीटेड, लेकिन उन्होंने अपना नहीं पूरा किया. ओके, तो दिया इट्स अ प्रोनाउन है. ओके, इट्स मीन उनका. दियर्स इट्स मीन उनका. इट्स अ करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ दे का करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स. दे मीन्स उनका. ओके, इट्स अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम. एंड स्टूडेंट्स, हियर वी आर डिस्कस अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें, ना कि हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की. तो स्टूडेंट, द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन is theirs for they. Okay, they के लिए करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? दियर्स. सो स्टूडेंट्स, टिक दियर्स which is your second number possessive pronoun. Okay, and underline they. Clear? I have completed my homework but they have not completed theirs. It's mean कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है लेकिन उन्होंने नहीं किया. Clear? Students, so 5 number sentence is this pen is not my, mine, ours. Okay, it could be you, your, yours. Okay, this pen is not my means मेरा, mine means मेरा, ours means हमारा. हमारा तो हो नहीं सकता. Okay, this pen is not my, क्योंकि this का यूज़ करें. this pen is not mine होगा, मेरा. the correct pronoun, the correct possessive pronoun is mine. Okay, तो this pen is not mine, ये पेन मेरा नहीं है. so all students, tick below this second number possessive pronoun mine. Okay, यह पेन मेरा नहीं है. it could be, ये हो सकता है. किसका? you means आप, your means आपका, yours means आपका. the correct possessive pronouns is yours. Okay, तो यू के लिए हमेशा करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ का यूज़ करते हैं ना, योर्स का. सो स्टूडेंट्स, टिक बिलो दिस थर्ड नंबर पोजेसिव प्रोनाउन योर्स. ओके, दिस पेन इज़ नॉट माइन, इट कुड बी योर्स. ये पेन मेरा नहीं है, ये आपका हो सकता है. क्लियर? तो इन दिस फिफ्थ नंबर सेंटेंस योर करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन एंड योर्स. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर सिक्स नंबर सेंटेंस इज योर हाउस इज़ बिग बट अवर्स अस इज़ बिगर. ओके, योर हाउस इज़ बिग, इट्स मीन कि आपका घर बड़ा है, बट अवर मीन्स हमारा, अवर्स us is bigger. us is the objective pronoun of we, और here we are discuss about possessive pronoun. तो us को तो leave ही कर दीजिए and ours not our का it's correct. okay, your house is big but our is bigger. it's mean आपका घर बड़ा है लेकिन मेरा उससे बड़ा है. क्लियर? our पे टिक करिए, it's the correct possessive pronoun. okay, students, your 7 number sentence is we are doing ours us homework right now, don't disturb us. okay, तो वी आर डूइंग, इट्स मीन हम कर रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एट वी ऑलवेज यूज़ अवर विथ वी. ओके, अवर के लिए हम वी का यूज़ करेंगे. क्लियर? वी आर डूइंग अवर, तो अवर होमवर्क. ओके, हम अपना राइट नाउ, इट्स मीन अभी हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं. डोंट डिस्टर्ब, इट्स मीन हमें परेशान मत करिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, टिक
the first number possessive pronoun our and underline we. Clear? Student, your 8 number sentence is I forgot to bring my ruler. Okay, forgot it's a second form of forget. Forget means भूलना, forget means भूल गई. Okay, मैं अपना रूलर लाना भूल गई. Okay, may I borrow you yours. Okay, borrow means होता है उधार लेना. May I borrow yours. Okay, क्या मैं आपका उधार ले सकती हूँ रूलर? Okay, क्या मैं आपका रूलर उधार ले सकती हूँ? Okay, तो स्टूडेंट द करेक्ट possessive pronoun is yours for this 8 number sentence. Clear? I forgot to bring my ruler. May I borrow yours? मैं अपना रूलर लाना भूल गई, क्या मैं आपका ले सकती हूँ? Okay, students, your 9 number sentence, which is last sentence of this exercise, is can I look at yours book please? Okay, it's mean कि क्या students, you means आपका, your means आपका, yours means आपका. Okay, तो student the correct possessive pronoun is your. Okay, the correct possessive pronoun is yours in this 9 number sentence. Can I look at your book please? Okay, क्या मैं आपकी बुक में कृपया क्या मैं आपकी बुक में देख सकती हूँ? Okay, clear? Can I look at your book please? क्या मैं आपकी बुक में देख सकती हूँ? Clear? So students, your correct possessive pronouns in this exercise are first his, which is related to Aladdin, and second is theirs for Max and Abe, and third is my, and third is mine for my, and four is theirs for they, and five is five ours. Your 5 number correct possessive pronouns are mine and yours, and 6 is our, and 7 is our, which is related to we. Okay, and 8 is your 8 correct possessive pronoun is yours, and last 9 correct possessive pronoun is your. Okay, match again. His and his के after है theirs, फिर mine, and then theirs, and then correct possessive pronouns are mine and yours for 5th number sentence, and then our, and then yours, and last correct possessive pronoun is your. Clear? So student, we have read and solved this exercise, and I hope you must have understood all these sentences of this exercise. You have no problem in any sentence in any possessive pronoun in this exercise. Okay, so students, now I am going to describe your classwork and homework, so listen clearly. Students, today's your classwork is that आपका classwork है कि आपको इस वर्कशीट की, ये जो वर्कशीट्स है ना, इनकी फ़ोटोकॉपी करानी है. ओके, और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे अपना वर्क सेंड करना है. सो टुडेज़ क्लास वर्क एंड स्टूडेंट्स, टुडेज़ होमवर्क इज़ दैट लर्न बहुत एक्सरसाइज विद इट्स डेफिनेशन फ्रॉम योर वर्कशीट. इट्स अ टुडेज़ होमवर्क. आपका होमवर्क है कि आपको दोनों एक्सरसाइज लर्न करनी है पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के साथ. इट्स अ टुडेज़ होमवर्क. ओके, ये आपका आज का होमवर्क है. सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्कशीट्स की फोटोकॉपी कराइए एंड सॉल्व बोथ एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कशीट एंड सेंड मी योर वर्क हियर. थैंक यू.